फिबोनाची सीरीज की। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्मोनिक पैटर्न की कोर्स। हार्मोनिक पैटर्न एक ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसके ट्रेडिंग करके आप कम स्टॉप लॉस के साथ ज़्यादा टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हार्मोनिक पैटर्न में 1:3 से भी ज़्यादा होता है। मान लो आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो टारगेट 30 पॉइंट से या 30 पॉइंट से ज़्यादा ही होगा। हार्मोनिक सीरीज शुरू करने से पहले हमको फिबोनाची समझना पड़ेगा, फिबोनाची क्या है और कैसे काम करता है। तो आज हम बात करेंगे फिबोनाची ट्रेडिंग की। फिबोनाची सीरीज क्या है? फिबोनाची सीरीज 13वीं सेंचुरी में एक इटालियन मैथमेटिशियन जिसका नाम है लियोनार्डो ऑफ पिसा, जिसका निक नेम है फिबोनाची, उसी के नाम पर यह फिबोनाची सीरीज स्टार्ट हुई है। फिबोनाची सीरीज है ये एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कैसे है मैं आपको बताता हूँ। फिबोनाची सीरीज 0 जिसका बेसिक नंबर है वो है 0 और 1। अब जो ये फिबोनाची सीरीज है इसका ये जो फिबोनाची नंबर है वो है 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 एंड 144 और इसके आगे भी। अब ये कैलकुलेट कैसे होते हैं? देखिए 0 और 1 ये आपका बेसिक नंबर है, 0 और 1। अब इसको प्लस करेंगे तो 1 आ गया, तो 0 और 1 हमारा बेसिक नंबर हो गया। इसको प्लस किया तो 1 तो ये हमारा एक 1 आ गया। नेक्स्ट नंबर से प्रीवियस नंबर को प्लस करके जो वैल्यू निकलती है वो फिबोनाची सीक्वेंस नंबर होता है। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। ऐसे आप इसको सबको अगर प्लस करते जाएंगे तो ये नंबर निकल के आएंगे जो मैंने लिखे हैं 21, 34, 55, 89 एंड 144। ये जो नंबर्स हैं ये फिबोनाची सीक्वेंस नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। ये आगे जितना आगे बढ़ाते जाओगे ये आगे बढ़ते जाएंगे। ट्रेडिंग में फिबोनाची नंबर कैसे काम आते हैं? ट्रेडिंग में के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम आते हैं। रिट्रेसमेंट क्या है? फिबोनाची नंबर को जब हम प्लस किया तो फिबोनाची सीक्वेंस नंबर आ गए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट नंबर आएंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ रिट्रेसमेंट कैसे करेंगे। जैसे आपका हम फर्स्ट ले लें, ये 144 है। ठीक है, तो 144 डिवाइडेड बाई 144 तो ये आ गया 1। तो ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हो गया 1। ठीक है, अब अगर जो इसके प्रीवियस 144 के जो प्रीवियस नंबर है उसमें से इसको डिवाइड करेंगे, जैसे 89 डिवाइडेड बाई 144 करेंगे तो आपका आएगा 0.618। ये एक फिबोनाची नंबर है। अब एक नंबर स्किप करके 55 करते हैं तो 55 डिवाइडेड बाई 144 करेंगे तो आपका आएगा 0.381। और दो नंबर स्किप करके ये करेंगे 34 डिवाइडेड बाई 144 तो ये आपका आएगा 0.236। आपने सुना होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब भी आप चार्ट पे देखते हैं 0.618, 236, 382, 786 ये नंबर फिबोनाची रिट्रेसमेंट नंबर होता है। इसके अलावा एक और नंबर होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट नंबर जो कि बाद में इन्वेंट किया था, वो जस्ट ऐड किया गया है कि उस पर भी अच्छे रिजल्ट आते हैं इसलिए उसको ऐड किया गया, वो है 0.50। ये किसी भी प्रकार से ऐड या डिवाइड करने से ये नंबर नहीं आता, बट जो रैली होती है उसका आधा 50% ये एक रिट्रेसमेंट होता है, इस वजह से इसको रिट्रेसमेंट नंबर कहा गया है। अब एक मैजिकल चीज आपको बताऊं कि जैसे मैंने 144 का 89, 55 ये 34 से डिवाइडेड हुआ है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 55 को अगर आप 55 का देखेंगे 55 डिवाइडेड बाई 55 ये 1 आ जाएगा। अब इसका जो प्रीवियस नंबर है 34 डिवाइडेड बाई 55 करेंगे तो आपका सेम फिबोनाची रेशियो आएगा। 55 1 स्किप करके 21 करेंगे, 21 डिवाइडेड बाई 55 तो सेम फिबोनाची रेशियो आएगा। आप करके देख लीजिए 382। 13 डिवाइडेड बाई 55 करेंगे
तो सेम फिबोनाची रेशियो आएगा। तो ये आप किसी भी नंबर को इस प्रकार अगर डिवाइडेड करेंगे तो ये सेम फिबोनाची नंबर आएगा, इसलिए इसको मैजिकल नंबर बोलते हैं। अब फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है वो रिट्रेसमेंट हर जगह पे है, ऑल ओवर यूनिवर्स में है कि रिट्रेसमेंट पे हर जगह पे आपको रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बात करूं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा फुल हाइट है, तो जो हमारा नीचे का पार्ट है वो हमारी पूरी बॉडी का 61.8% है, यानी 0.168 ये रिट्रेसमेंट लेवल आता है हमारी बॉडी का। तो जो ये रिट्रेसमेंट लेवल है इसको आप 61.8%, अगर परसेंटेज टर्म में हम देखेंगे 38.2% और 23.6%। ये परसेंट की मैं बात आगे आपको चार्ट्स पे बताऊंगा कि परसेंट कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो ये था हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे है, फिबोनाची सीक्वेंस नंबर कैसे है। चलिए चार्ट्स पे देखते हैं कि चार्ट्स पे आपको फिबोनाची कैसे लगानी है और उसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। आपको चार्ट्स पे कैसे लगाना है, कैसे चार्ट्स पे आप फिबोनाची लगाएंगे, उसके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, यह 3rd नंबर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आएगा फिब रिट्रेसमेंट करके आएगा, या ऑल्ट F करके भी आप इसको लगा सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है एक रैली पे, या तो ये अप ट्रेंड हो कि अप एक रैली चल रही हो बढ़िया सी, या डाउन ट्रेंड हो। जब रैली के बाद प्राइस वापस नीचे या कंसोलिडेट होना स्टार्ट करे तब आपको एक फिबोनाची लगाना है। कैसे लगाना, जैसे ये एक अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में आपको लगाना है जैसे नीचे का लो और हाई कनेक्ट करना है, ये यहां तक है। इसके बाद प्राइस ने वापस रिट्रेस करना शुरू कर दिया था तो लो टू हाई ये कनेक्ट करना है। जैसे आप ये कनेक्ट करेंगे तो आप ये देखिए साइड में आपके पास फिबोनाची नंबर्स आ जाएंगे, 0.236, 0.382, 0.5, ये 618, 786, ये नंबर आपके पास आ गए। तो ये जो है ये फिबोनाची लेवल्स है। अब इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये जो रैली है इसका वापस जब नीचे आएगा तो ये इस रैली की रेंज का ये 23.6% नीचे करेक्ट हुआ है, ये 38.2%, ये 50%, मतलब जो रैली की रेंज थी उसका परसेंटेज के हिसाब से ये फिबोनाची है, और जो फिबोनाची सीक्वेंस है उसके हिसाब से भी ये कैलकुलेटेड किए हुए हैं। तो आप परसेंटेज में समझ सकते हैं, अगर आपको फिबोनाची नंबर में समझ में आता है तो आप नंबर में भी समझ सकते हैं, दोनों साइड से। अब देखिए यहाँ पे जब ये रैली हुई, वापस बाजार जब नीचे आया तो यहाँ पे 23.6 या 0.236 यहाँ इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर बाजार जब नीचे आया तो इसी लेवल से सपोर्ट लिया, प्राइस वापस ऊपर गया। तो ये है कि जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लगाते हैं तो उसका मतलब ये है कि भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक रैली चल रही है, उसके बाद प्राइस वापस नीचे जा रहा है, तो कहां तक रिट्रेस हो सकता है, यानी कहां तक करेक्शन जा सकती है। तो उसके लिए जो फिबोनाची लेवल्स है वो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करते हैं। तो जब आप अप ट्रेंड में जब फिबोनाची लगाएंगे तो वो फिबोनाची के जो भी लेवल्स होंगे वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे, ठीक है। जैसा आप देखिए यहां से गया तो ये नीचे आ गया 23.6, ये एक सपोर्ट का लेवल है। आपको फिबोनाची लगाएंगे तो आपको पता रहेगा ये सपोर्ट का लेवल है। इसके बाद भी अगर इसके नीचे अगर जाता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा वो आपका 0.382 ये वाला लेवल बनेगा। अगर इसके नीचे भी बाजार जाता है तो फिर ये जो नीचे के लेवल्स है वो आपके सपोर्ट बनेंगे। 0.618 या 61.8% जो ये लेवल है ये आपका गोल्डन रेशियो माना जाता है। इसका मतलब किसी भी रैली में अगर करेक्शन आना है तो वो 0.618 तक करेक्शन आएगा और वहां से घूमेगा। 90% चांस ऐसा है कि जब भी रैली में कोई करेक्शन आता है तो 0.618% से वापस प्राइस घूम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0.236% से यहाँ पे सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की ओर है। तो ये होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब देखिए डाउन ट्रेंड में अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो जहां अप ट्रेंड में अपन लो टू हाई कनेक्ट किया था, डाउन ट्रेंड में आपको हाई टू लो कनेक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो प्राइस नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर आया तो यहाँ पे ये 0.236 देखिए इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, वापस प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर वापस इसके ऊपर गया तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास यहाँ पे 1 2 ये 4 5 कैंडल ने यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, फिर इसके ऊपर गया तो फिर ये 0.5 के पास रेसिस्टेंस फेस किया। लेवल्स देखिए आप, ये इस पर्टिकुलर लेवल्स के पास रेसिस्टेंस लिया, फिर इस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस लिया, फिर वापस प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर गया तो ये यहाँ पे 0.618 लेवल्स के पास रेसिस्टेंस लिया। अगर इसके ऊपर प्राइस स्टार्ट हो जाए मतलब ये जो रैली है, ये जो मंदी आई है ये खत्म हो गई, अब प्राइस वापस
ऊपर की ओर, तो ये इनवैलिड हो जाता है जो रैली का जब हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं। रैली का रिट्रेसमेंट लगाने का मतलब है कि रैली में जो करेक्शन आ रहा है वो कंप्लीट हुआ और वापस नई रैली स्टार्ट होगी। तो 0.618 के ऊपर जाने से ये जो रैली का वैलिडेशन है वो खत्म हो जाता है कि भाई यहां से अब वापस ऊपर जाएगा, अब वापस नीचे नहीं आना चाहिए। ये एक थ्योरी है। तो ये होता है रिट्रेसमेंट। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। जैसे ही रिट्रेसमेंट है वैसे ही एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या है, देखिए यहां पे क्लिक करेंगे तो ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है। जैसे हमने रिट्रेसमेंट तो लगा लिया, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट, जैसे मैंने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये मैं रिट्रेसमेंट ये मैंने लगा दिया, ठीक है। प्राइस यहां आ गया वापस नीचे, नीचे आके वापस रिवर्स भी हो गया 0.618 से, यहाँ पे रिवर्स भी हो गया और इसके ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। जब इसके ऊपर चला गया तो अब रिट्रेसमेंट का कोई काम ही नहीं बचा। अब रिट्रेसमेंट से कैसे पता चलेगा कि भाई अब प्राइस कहां जाएगा, उसके लिए है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसे काम करता है, आपको एक्सटेंशन सेलेक्ट करना है, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। फर्स्ट पॉइंट यहां पे, सेकंड पॉइंट ये जो रिट्रेसमेंट का है, ये 2 पॉइंट तो सेम है। उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट करना है कि जहां से करेक्ट होकर मार्केट घुमाए, जहां से करेक्ट होकर मार्केट घुमाए। अगर ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट ऊपर के लेवल आ जाएंगे कि कहां पे नया रेसिस्टेंस है। जब ये आपने ये कर दिया तो ये आप देखिए ये वापस 0.236, 82618 ये लेवल्स आ गए। अब यहां से आप देखिए यहाँ पे ये 1.13, 1.272, 1.411 ये कंटिन्यूटी फिबोनाची नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसके ऊपर गया, तो फिर ये नेक्स्ट रेसिस्टेंस। अभी आप देखिए अब हमने जो एक्सटेंशन लगाया है, अभी जो बाजार है वो पर्टिकुलर इसका जो फिबोनाची लेवल है ये 1.414 इसी के आसपास रेसिस्टेंस ले रहा, इसके आसपास ही रेसिस्टेंस ले रहा है। ये देखिए इसके ऊपर गया ही नहीं है। तो ये होता है हमारा एक्सटेंशन। रिट्रेसमेंट के लिए 2 पॉइंट कनेक्ट करने होते हैं, एक्सटेंशन के लिए 3 पॉइंट कनेक्ट करने होते हैं, हाई, लो और जो करेक्शन हुआ है। रिट्रेसमेंट के लिए, एक्सटेंशन के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए सिर्फ हाई और लो कनेक्ट करना पड़ता है। अब देखिए फिबोनाची को आप ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आप देखिए सबसे पहले आपको एक रैली सेलेक्ट करनी होगी, जो भी डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड है। ये एक एग्जांपल है, मैं आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ। ये देखिए यहां से यहां तक ये एक डाउन ट्रेंड है, तो मैंने यहाँ पे एक फिबोनाची कनेक्ट कर दी, ये फिबोनाची कनेक्ट कर दी यहाँ पे मैंने, हाई और लो। अब जब भी प्राइस इस रैली के बाद जब भी 61.8 यानी 0.618 के पास जब भी प्राइस आए, जैसे अपने डाउन ट्रेंड है तो ये करेक्शन कंप्लीट, यहां से आपको सेल करना है। अब सेल की कंडीशन क्या है, जैसे ही 618 के पास आए तो आपको देखना है कि भाई प्राइस यहां से नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सेल कर दो और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। स्टॉप लॉस इसमें भी रखना है, बट आपको करना क्या है, 618 के पास आके जैसे ही आपके पास प्राइस 618 के पास इधर आती है तो ठीक है, आपको वेट करना है। जो लेवल है आपका, जो नेक्स्ट लेवल है 618 के नीचे वाला लेवल जो 0.5, तो 0.5 के पास जब भी आपकी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए तो आप इसमें सेल ट्रेड ले लीजिए। सेल ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस रखना है आपको 618 का लेवल, 0.618 का लेवल, और जो टारगेट है वो आपके नेक्स्ट टारगेट जो भी आपका लेवल्स है 0.382, 0.236 और 0, ये लेवल्स के लिए आपको टारगेट रखना है। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी, इसको आप 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट पे डेली ट्रेडिंग के लिए काम में ले सकते हैं। बस आपको जो रैली सही पकड़नी है। ये देखिए ये रैली बहुत शानदार डाउन ट्रेंड है, कैसे पता चलेगा कि इसमें लोअर हाइज और लोअर लोज बनना है। तो ट्रेंड पकड़ना है आपको, और 618 के पास जब ये प्राइस आए और वहां से जब रिट्रेस हो, वापस रिवर्स हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इस रैली का अब ये वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, तो वहां से आप इसको ट्रेड ले सकते थे। ये थी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फिबोनाची की। तो ये था फिबोनाची सीरीज का बेसिक नॉलेज, और ये फिबोनाची इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, फिबोनाची इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।